भैया मैया जो है ना अपने गीतों में लगी है। सभी आई हैं गांव की ग्वालिन। इधर क्या हुआ, एक राक्षस जिसका नाम था उत्कच, लेकिन वो उस गाड़ी में आकर के प्रवेश कर गया और गाड़ी को भगवान के ऊपर से दबाने लगा। पहिए धंसने लगे जमीन में और वहीं दबा करके भगवान को मारना चाहता था। जब वो भगवान को मारना चाहता था तो हुआ क्या कि भगवान ने देख लिया कि मामा जी ने एक और चीला चपाटो भेजो, अपनो चमचा भेजो है, तोला जऊ को इलाज कर दें। अच्छा, एक पंथ दो काज करना चाहते थे भगवान यहाँ। एक तो भगवान को ये बात बुरी लग रही थी कि संसार की वस्तुएं, संसार का सामान रख लिया है मैया ने ऊपर और मेरा पलना डाल दिया है नीचे। इसका मतलब हमारी वैल्यू कम है और सामान की वैल्यू ज्यादा है। भाई जहां वैल्यू आदमी देगा उसे ऊपर रखेगा। तो ये लाला को बात अच्छी नहीं लगी। तो लाला ने सोची या गाड़ी तोड़ के फोड़ के पलट के धर देंगे। तो लाला ने एक ठोकर मारी और वो जो गाड़ी थी उलटती पलटती हुई है। मां साहब जी हैं हमारे, अंग्रेजी के गुरुजी हैं। हाँ? बैठाओ, अंदर ले लो, यही ठीक है, यही ठीक। तो क्या बालक हटाओ यहां से। तो लाला ने जो है ना एक उसमें ठोकर मारी अंगूठा की और वो गाड़ी ऊपर गई और आकर के धड़ा। अब पलना हो गया ऊपर और सामान है गो नीचे। और भगवान यही तो चाहते हैं कि सामान तू खूब राख, गाड़ी राख, घोड़ा राख, हाथी राख, सब हैं बढ़िया बढ़िया मशीनें राख, धंधा रख बढ़िया, लेकिन मेरे से नीचे, ऊपर में और सारे धंधे नीचे। और यदि तूने धंधा ऊपर किया तो ऐसी ठोकर मारूंगा कि सब धंधा नीचे आ जाएगा, मैं अपने आप ऊपर आ जाऊंगा। अब क्या हुआ, जब वो रथ, जो बैलगाड़ी थी, जब वो गिरी तो चारों तरफ से भगदड़ मच गई। भैया का भयो, का भयो, का भयो। अब जो है वहां जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, बच्चे संस्कृत साहित्य में बच्चे उन्हें कहा जाता है जो हृदय के सरल होते हैं। हृदय का सरल व्यक्ति बच्चा कहा जाता है और सरल हृदय वाला ही संत कहा जाता है। तो बच्चा और संत एक ही बात है। तो जब जो है उन बच्चों ने कहा कि जब लाला ने ठोकर मारी है तब जो गाड़ी गिरी है, तो सब गांव के समझदार जितने भी थे कहने लगे हैं लाला की ठोकर मारे में देखो गाड़ी गिरती है, हैं? अच्छा, समझ में किसी के नहीं आ रहा कि गाड़ी गिरी तो गिरी कैसे।
लेकिन बच्चों की बात मानने को भी तैयार नहीं है। यही तो दुनिया वालों की बुद्धि की समस्या है, हैं? यदि कोई कहे कि ये काम भगवान ने करो है तो मानते नहीं है, लेकिन बुनते पूछो कि कैसे भयो, बोले जेव खोपड़ी में ना आ रही है, तो कम से कम समझ में नहीं आ रही तो मान तो ले। अब समस्या क्या है, जानते भी नहीं है और संतों की मानते भी नहीं है। एक काम है जाए तो बात बन जाए, या तो जान जाए और न जाने तो काऊ की मान जाए। लेकिन जो दोनों ही काम नहीं करते, कोई मानवे को तैयार नहीं, बोले हैं लाला के पांव मारवे थे। भैया माने या न माने, जिंदगी की हर घटना में परमात्मा का कहीं ना कहीं हाथ होता है, ये संतों को दिखाई देता है। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी चतुर हो गई है, चालाक हो गई है, माया का पर्दा पड़ गया है, वो बात समझ में नहीं आती है। अब जो है ये जो गाड़ी है ना भैया, ये गाड़ी भगवान पलटते ही इसलिए है कि जब हमारा ध्यान भगवान से हटने लगता है और सामान पे जमने लगता है। ये गाड़ी कोई और नहीं है, ये गृहस्थ की गाड़ी है। ये बैलगाड़ी जो है गृहस्थ की ही गाड़ी है। अच्छा चलो एक बात पूछ रहा हूं, जिन्होंने हर चलाए हैं वे एक मिनट हाथ खड़ा करेंगे ऊपर। हल चलाया अपने हाथों से, ऊपर करो ना, सीधे देख लो, नीचे कर लो। इन हल चलाने वालों को पहले तो मैं धन्यवाद और व्यासपीठ से शुभकामना दूंगा कि इन्होंने भारत की वो दशा देखी है और भारत की उस दशा में सहभागी रहे हैं, जिन्होंने अपने हाथों से बो करके काट करके भारत का पेट भरा है। ये उन किसानों में से हैं। दूसरी बात, ये मेरी बात को बहुत अच्छी तरह समझेंगे, जो बैल होते हैं, बैल बर्ध होते तो दोनों नर ही हैं, लेकिन एक थे बर्ध और दूसरे थे बधिया कहते हैं। हाँ या ना? क्यों भैया? जब दोनों नर हैं तो फिर दोनों से बर्द क्यों नहीं कह रहे? एक थे बधिया और एक थे बर्द कह रहे हैं। अच्छा एक और बात, उस हल में चलने वाले जो बैल हैं उनकी ट्रेनिंग अलग अलग होती है। एक होता है भीतरी को और दूसरा बाहरी को। यदि बाहरी वाला भीतर कर दिया जाए जोरवे में, जुआ में, और भीतरी वाला बाहर कर दिया जाए तो कितनी देर हर चलेगा? जुआ टूट्यो टाट्यो अलग दिखेगा, हैं? तो उन्हीं गृहस्थ की गाड़ियों के जुआ टूट रहे हैं जिनमें बाहरी वाला भीतर हो गया है और भीतरी वाला बाहरी हो गया है। मेरा संकेत समझना, समझदारों के लिए ये सारा ही काफी है। जो भीतरी के लिए बने हैं, यदि उन्हें बाहर की हवा लगने लग जाए और वो कहें हम भी बाहरी के होना चाहते हैं, और बाहरी वाला जो है ना उसे कहते हैं कि तुम अंदर आ जाओ, हैं? तो फिर जुआ टूटेगा। क्योंकि जो जिसके लिए बना है, हैं? जो जहां के लिए बना है। गावन में कहावत है कि जाको काम है तईकू छाजे और गधा की पीठ पे मोगरा बाजे, हैं? अब घरवाली तो टीचर हो गई है, वो पढ़ाने जाती है, मास्टरों के बीच में बैठती है, शंका का कारण बनता है, दिमाग में फितूल घुसेगा ही घुसेगा, कितनी निगरानी रखोगे? घरवाली टीचर हो गई है और घरवाला हाउस वाइफ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? हाउस हस्बैंड हो गया है, हाउस हस्बैंड हो गया है। तो बाहरी वाला था वो भीतरी वाला हो गया है, और जो भीतरी वाला था वो बाहरी हो गया है। अब वो बेचारी कब तक अपनी सफाई दे?
उधर तुम्हारी नौकरी भी करे, फिर लौट के आवे तो घर में रोटी भी बनावे, तो ये मामला फिर गड़बड़ होने वाला है, सही चलेगा? हैं? फिर वो तुम कहो कि हमारी माता जी की सेवा भी करो, हमारे पिताजी की आज्ञा का पालन करो। जब भाई 50,000 रुपया नगद मिल रहे हैं, फिर तुम्हारे बाप की वो चापलूसी काहे करे लग गई साहब? हैं? तुम अपने घर के होंगे लाड साहब, वो अपने घर की है, हैं? तो बाहरी वाला बाहरी में जुड़े और भीतरी वाला भीतरी में ही जुड़े, तो उस गृहस्थ की गाड़ी को बहुत अच्छी तरह चलते हुए देखा जा सकता है। इसलिए नर होते हुए भी बर्ध को समझदार किसानों ने नाम दिया क्या? बधिया। क्या? क्योंकि जोड़ा से ही ये गाड़ी चलती है, चाहे बैलगाड़ी होए चाहे घर की गाड़ी होए। एरी मैया और कहूं के रहता हूं, कह दूं, ये जो गाड़ी है ना, बैलगाड़ी तो मैंने कह ही दिया, लेकिन इसे साइकिल भी कह सकते हैं। साइकिल भी तो एक गाड़ी है, हैं? ये गृहस्थ की गाड़ी साइकिल की तरह है, जिसमें एक पहिया आगे का है और एक पहिया पीछे का है। पीछे वाले पहिए पे बहुत बंधन है, पीछे वाला पहिया बहुत कवर है और आगे वाला पहिया बहुत खुला हुआ है, बहुत फ्री है ना? लेकिन फिर भी आगे वाला पहिया क्या कहता है? क्या सुनो, मेरे पीछे पीछे ही आना, मेरे से जरा भी इधर गए तो साइकिल टूट जाएगी, गृहस्थ की गाड़ी टूट जाएगी। आगे वाले पहिए के पीछे ही पीछे वाले पहिए को चलना है? जबकि वजन किस पे ज्यादा है? अब माताओं से पूछ रहा हूं, ए मैया, साइकिल में कौन से पहिए पे वजन ज्यादा है? पीछे वाले पे। अच्छा, ये तो समझ रही होंगी पीछे वाला पहिया कौन सा है? पीछे वाला पहिया जी है, और ये तो कछु नारी ना हला रही ना हा की ना की। अरे ये जितनी बैठी कहाँ है साड़ी में, ये सब पीछे वाला पहिया है? और जे बैठे हैं मूछ मुंडा और मूछ रखाए वाले, ये सब आगे वाले पहिए हैं। न को वजन ना, बिल्कुल फ्री है? और ये पीछे वाला पहिया बहुत कवर है। कम से कम जिनकी साड़ी में 50 जगह पिन लगी होंगी, इतना कवर है पहिया, है? और वजन सवरो 4 आदमी आ जाएं रोटी को, 10 आदमी आ जाएं घर को, चौका बासन है। बच्चे का पालना कितना बड़ा काम है। बाप की छाती पे 24 घंटा स्वाग देख दे बच्चे को, छोटे को, दूध पीने वाले को 24 घंटा बाप की छाती पे स्वाग दे, हाथ जो जागो हे भगवान, है? ले कितना वजन है इस पहिए पे, है? बहुत वजन है। जो सीट रहती है ना, वो सीट का वजन भी पीछे वाले पहिए पे रहता है। और सच बताऊं, सच बता रहा हूं ईमानदारी से, उस साइकिल को धक्का देने वाला भी जो पहिया होता है, वो कौन सा होता है? तुमसे ना पूछ रहे हैं, माताओं से पूछ रहे हैं। जो चैन होती है वो पीछे वाले पहिए पे होती है, हैं? हाँ या ना? तो धक्का कौन सा पहिया देता है? पीछे वाला। यदि पीछे वाला पहिया अपनी पे आ जाए तो साइकिल पीछे वाला पहिया यदि अपनी पे आ जाए तो समझ लेना ये पीछे वाला पहिया जो होता है हो गया। कैमरा लगाना भैया इधर। ये पीछे वाले पहिए का एक आइटम खो गया है। 2 खो गए हैं। दिखाओ दिखाओ। एक जगह रखो मोह, एक जगह है। कोई बात नहीं बेटा, मम्मी खो गई, मिल जाएगी। इनकी जो मम्मी हो खड़ी होके ले जाएं। और इसमें कोई बुरी वाली बात नहीं है। देखो इतनी बड़ी मेला में अपने ध्यान रखो बड़ा मुश्किल है। बाल कनो कहां रागे हैं?
जो मम्मी हो तो हाथ खड़ा कर दें वहीं पहुंचा देंगे। अरे अपनी अपनी बगल में देख ले, हथवा के ना अपनो मिल गई, ठीक है पहुंचा दो वहीं, जाओ। और सुनो, ऐसे बालक खो जा करें तो बिना केला खवा देकर चुप रह जाएंगे। हाँ, साउंड सेटिंग बहुत गड़बड़ है, गला खाई जा रही है। ए पीछे वाले पहिए हो, इधर देखो। अब मुझे घर में जाके कहेंगी कि हम पीछे वाले पहिए हैं, लेकिन धक्का गाड़ी में साइकिल में हम ही लगाती हैं। हाँ, लेकिन भैया ध्यान रखिएगा, हर गाड़ी की चाल के पीछे, जो गति के पीछे जो हाथ होता है वो ठाकुर जी का होता है। यदि वहां ने लात मार दी तो गाड़ी धरी की, चाहे वो पीछे वारो पहिया होए चाहे वो आगे वारो पहिया होए। हमारे जो अंग्रेजी के मास्टर साहब हैं, मेरे बहुत प्रिय गुरुजी हैं, इनके पास में अंग्रेजी पढ़ने जाता था साइकिल से। अब साइकिल की बात चली है तो एक दृष्टांत दे रहा हूं। अंग्रेजी पढ़ने जाता था तो मासा वाली जो गली थी उसमें ईंटों का खरंजा था, और ईंट जो है, ईंटों का खरंजा 2-4 महीना पीछे ही ऐसे हो जाता है, एक ईंट ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। तो बा में ऐसा खरंजा, अब ऐसे पे साइकिल चलेगी तो बालक उम्र होते बालक को दचकों का पता नहीं चलता, लेकिन रिम को तो चलेगा ना, है पहिए को तो चलेगा ना। सोई पहिया जो है महीना में 15 दिना में बा में सोई ऐंठ लहक आ जाती थी। फिर हम जाते थे पेंट में बस सही करावे। तो जो साइकिल को पहिए की लहक सही करने वाला जो मिस्त्री होता था वो तान खींचता था, तान सीधा करने के लिए। समझ रहे होंगे साइकिल जिन्होंने चलाई है, वे तान खींचता था, और खींच खींच के पहिए को बिल्कुल जो है घुमा के देखता कि यहां से टेढ़ा है, उस तान को खींच देता, फिर घुमा के देखता यहां से टेढ़ा है, फिर तान को खींच देता। तो वो पहिए को तान खींच खींच करके सही करता मिस्त्री। हमारे सनातन धर्म में ये व्यवस्था की गई है कि गृहस्थ की साइकिल का पहिया जब टेढ़ा मेढ़ा चलने लगे, बामें ऐंठ आ जाए, शब्दों को समझते रहिएगा आशा करता हूं, बामें जब ऐंठ आ जाए पहिए में, उसी के लिए एक मिस्त्री बनाया जाता है पर्सनल पारिवारिक, जिसे सदगुरु कहा जाता है। फिर वो कान खींच खींच के वहां खींची जाती है तान, और यहां खींचे जाते हैं कान, कान खींच खींच के, और वो बिल्कुल पहिए को सही कर देता है। लेकिन उसमें एक और समस्या रहती है, कोई कोई पहिया ज्यादा ही इठेला हो तो है, ज्यादा जब कान खींचे से बात नहीं बनती तो भाई लोहे के बापे धर के गाटर सी पे हैं, फिर जो है हथौड़ा बाकी पीठ पे। बाबा अभी बैठ जाओ, फिर चढ़वा लेंगे पैसा इंटरवल में, बैठाओ जी बैठा, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, बता देंगे। जिन्हें कोई एक सपेरे वाला मतलब जा कथा में 2 काम मैं नहीं करे हैं, व्यवस्था में नहीं संभाली है और कथऊ में नहीं करी है? तो वो जो हथौड़ा है ना, वो जब चलता है तो पूरी ऐंठ जो है खत्म हो जाती है। अथवा ऐसे समझो, जैसे ये जो तबला है ना, तबला, ये तबला जब सुर में चलता है तो न जाए पीटवे की जरूरत न कूटवे की जरूरत, लेकिन जब ये बेसुरा होता है, सुर से अलग, यानी परिवार के साथ में एक सुर में चले, तो मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मैं और तुम मिलकर के जब बन जाए तो हम हो जाते हैं ना।
तो ऐसे ही ये तबला, लेकिन जब जब तबला बेसुरा चलता है तो तबली वाले एक हथौड़ा रखता है अपने पास में। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तबली वाला एक हथौड़ा रखता है, हथौड़िया कहो हथौड़ा कहो, जहां से बेसुरो भौस हो सोई कनपटी में दे, सोई तुरंत वो सुर में आ जाता है। क्योंकि बातों के भूत, बोलो बोलो नहीं, क्या कहेंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो ये जब ठुकत ना तब तक जिंदगी समझ में नहीं आती। तो वो जो हथौड़िया है और ये तबला भी है ना, इसमें दो चीजें होती हैं। एक इसमें जो बेस होता है, बेस पे हाथ मारना, ये बेस है। आप लोग बता सकते हो आप में बेस कौन सा है? दूसरे पे मारो, ये ट्रेवल है। आप लोग बता सकते हो आप में ट्रेवल कौन सा है? अरे भैया जहां में पैनी आवाज है भी ट्रेवल है, जो धांधाएं बोल रहे हैं भी बेस है। अब इतना तो समझो करो है? जिसकी मीठी आवाज है, पैनी आवाज है, खनक है, वो ट्रेवल है, वो चाटी है? और जो की ढा 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 ढप ढप हो रही है वो। लेकिन इन ये स्वर में तभी होंगे जब हथौड़िया तो ही पहले से गाऊं कि दूसरे से गाऊं? एक बड़ी प्यारी पंक्ति है, पहले से बनाओ, पहले से। ए तो हे सदगुरु पे पिटवाए दूंगी,
मेरे सदगुरु के कुवत बहुत है। सदगुरु पे पिटवाय दूंगी, जो तन मेरो भजन बिगाड़ो। हमारे बीच में हमारे प्रिय और लोकप्रिय जनता के बड़े प्रिय, इनको याद किया जा रहा था कल या परसों, है ना, कल परसों याद किया जा रहा था। तुम्हारी बहुत बुराई हो रही थी यहाँ। हाँ, तो ये लोग एसी में रहने वाले हैं, गर्मी लग रही होगी, कुछ पंखा वंखा लगवा दो, नहीं भाग जाएंगे आधे में से। तुम्हारी कथा को याद किया जा रहा था, तुम लोगों को याद किया जा रहा था। तो स्वागत सम्मान अभी थोड़ी देर बाद करवाएंगे तुम्हारा, ठीक है, लंच में करवाएंगे। तो हे सदगुरु पे पिटवाय दूंगी, जो तने मेरो भजन बिगाड़ो, तेने मेरो भजन बिगाड़ो, तेने मेरो भजन बिगाड़ो, मन तोय सदगुरु पे पिटवाय दूंगी, जो तने मेरो भजन बिगाड़ो। तो जहां साइकिल के पहिए में ऐंठ आती है तो उसे मिस्त्री का तान खींच करके सही करता है, लेकिन गृहस्थ के पहिए में, चाहे आगे वाला हो चाहे पीछे वाला हो, यदि किसी में ऐंठ आती है, अकड़ आती है, अभिमान आता है, बेकार आते हैं, तो उसके तान नहीं, कान खींच करके सदगुरु उसे ठीक करता है। गृहस्थ की गाड़ी का मिस्त्री है सदगुरु, है, उसे हमेशा अपनी गाड़ी को याद दिलाते रहना कि ज्यादा मत ऐठे, ज्यादा मत ऐठे, और नहीं तो मिस्त्री पे ले जाया जाएगा, हथौड़िया खोपड़ी पे दी जाएगी। तो भगवान ने जो है ना सारा दूध दही माखन नीचे कर दिया और स्वयं ऊपर आ गए। अब भगवान जो है थोड़े से और बड़े हुए हैं,
तो नाम रखने के लिए गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं। दोनों रोहिणी और यशोदा, दोनों के जो बच्चे हैं अभी नाम नहीं रखा गया। नाम रखाने के लिए जा रही थी तो रास्ता में बोली कि जब पता ना है बाबा नाम धरे हुए आए, रोटी राम हुई है कि नहीं होशियार हुआ है कोई पता ना है। तो दोनों ने प्लानिंग बनाई कि यदि होशियार होगा तो समझ लेगो, पहचान लेगो, ऐसा करें अपने बालकन ने बदल लें, और वैसे ही रोटी राम होगो हैं तो फिर नाव धर के चले जाओ हैं। भाई परखने की पहले बुद्धि ते परख लेते। ये हमारे जो देवेंद्र है जाने अपनी इंजीनियरिंग के बल पे एक ऐसी मशीन बनाई है कि जो हर धातु में कितना क्या क्या मिला हुआ है वो सब परख लेती है हैं। या में सोनो कितनो है और मिलावट कितनी है सब परख लेती है। लेकिन अभी तक तुम लोगों ने ऐसी मशीन नहीं बनाई पाई होगी कि कोई आदमी भीतर ते परख के बता दे कि जो ऐसा है कि वैसा है। वो तो बाद में मालूम पड़ता है जब भट्टा गोल करके चले जाते होगा आदमी कि हम तो समझते अच्छो नहीं करेगो, अच्छो नहीं करेगो हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि ऐसा नहीं करो हैं। तो ऐसे ही ये जो परखने की जो स्वभाव है उन दोनों माताओं में जो था, उन्होंने बच्चे बदल लिए। अब जो है ना बच्चे जब बदले तो गर्गाचार्य जी ने देखा कि मैया रोहिणी की गर्भ में शेषनाग होने चाहिए नियम के अनुसार, लेकिन यशोदा की गोद में शेषनाग का दर्शन हो रहा है ध्यान करने पे। जब 2-4 बार बार रिपीट हुआ वही सीन तो गर्गाचार्य जी समझ गए हैं कि दाल में कुछ काला हुआ है। तब गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि अरे मैया यशोदा तेरी जो गोद में है कौन है वो? अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा पुत्रो न तो अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा तेरी गोद में तो रोहिणी का बेटा पड़ा हुआ है, सोई पावन में गिर पड़ी। बाबा क्षमा करना, गलती है गई, हमने तुम्हारी परीक्षा के लिए बालक बदलना जाता है हमारी इतनी बुद्धि है क्या करें। बोले कोई बात ना है। अरे भैया एक छोटा सा मटका भी लेता है ना कोई है तो ठोक बजा करके देखता है। हाँ तुम तो जो है मुझे गुरु बना रही हो तो तुमने ना ठोक बजा के देख लो तो जहाँ कोई बुराई की बात नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। फिर जो है कन्हैया को नाम धर्यो। बहुनि संत नामानि रूप बहुनि संत बहुनि संत नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। पामगमपसानि धनि सा सनि धनि ध पद पम पम ग गम गरे नि बहुनि संत नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। अरे यशोदा
तेरे लाला के अनेकों नाम होंगे, अनेकों। बोले बाबा अनेकों चौ धर रहे हो, मैं तो एक धर दे बढ़िया सो, साफ सुथरा सो, सीधो सरल सो, जो मैं ले सकूं है। बोले नहीं, जाके कर्म और गुण इतने ज्यादा होंगे कि बिन के आधार पे ही जाके नाम जो है धरे जाएंगे। गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जाना। जब जे माखन की चोरी करेगा तो नाम पड़ जाएगा माखन, जब गैया चरावेगा तो नाम पड़ जाएगा ग्वाला, गोपाल है। तो जो काम करेगा, जब रण छोड़ के भागेगा तो नाम पड़ जाएगा रण छोड़ है। जैसो जैसो जो काम करेगा